Mary Island. Yes. Soy arena, oh so bright. Baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? Move your body, it's so real. Vuélvete loco, don't stop now. हेलो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं इंडिया के सबसे यूनिक आइलैंड में जिसका नाम है सेंट मैरी आइलैंड। यस, सेंट मैरी आइलैंड में जाने के लिए पहले हमें जाना होगा मलपे बीच और फिर उसके बाद हम जाएंगे सी वॉक पे। तो वहाँ से हम लेंगे बोट्स और वो पहुँचा देंगे हमें सीधा ही सेंट मैरी आइलैंड पे। आपको कैसा लगता है हमारे साथ घूम के? अच्छा, और हम दोनों में से आपको कौन पसंद है, मासी या मास्टर? दोनों पसंद है। ऑटो से उतर के हम पहुंच गए सी वॉक पे। फिर हम वहां से जा रहे थे अपने अड्डे पे जहाँ हमें मिली थी हमारी बोट। और फिर हमने ली अपनी लाइफ जैकेट्स क्योंकि बचना भी जरूरी है अगर कुछ हो गया तो। और उसके बाद हम चल पड़े सेंट मैरी आइलैंड की तरफ बोट में। तो मैं आपको दिखाता हूँ बोट के अंदर से कैसा कैसा नज़ारा रहता है चारों तरफ। Yeah, stacks taller than the skyline, touch the clouds. Chain so heavy, neck dripping, make it loud. VIP, velvet ropes, living life so wild. Pockets looking pregnant, my money birthed a child. Lit like a shit. और रास्ते में क्या होता है ना कि हम बड़ी बोट में होते हैं तो हमें बीच में छोटी बोट में ट्रांसफ़र किया जाता है ताकि हम सेफली उतर जाएं, क्योंकि बड़ी बोट के लिए लास्ट तक पहुंचना कम पानी में और वहाँ पत्थर भी होते हैं तो उसकी वजह से थोड़ा सेफ नहीं होता। इसलिए एक बोट से छोटी बोट में शिफ्ट किया जाता है। कुछ नहीं, 5-10 मिनट का सफ़र होता है जो हमें करना होता है छोटी बोट में। फिर हम पहुँच ही जाते हैं अपने एरिया में जैसे ही हम पहुँचने ही वाले हैं। तो मैं पहुंच गया हूँ सेंट मैरी आइलैंड। हम पहुंच गए हैं सेंट मैरी आइलैंड। मैं आपको बताऊं, सेंट मैरी आइलैंड आने के लिए मैंने पहले सेंट्रल ओडीपी से लिया 3 व्हीलर यानी कि ऑटो। उसने लिए मुझसे 200 रुपये। उसने पहुंचाया मुझे मलपे बीच। फिर मलपे बीच से हमने ली बोट ने हमसे लिए 350 रुपये प्रति एक बंदा। और फिर हम पहुंच गए यहाँ सेंट मैरी आइलैंड। तो अगर आप आओगे तो यही इतना ही खर्चा है इसका। बाकी खाने पीने का सामान भी सब सस्ता ही है कुछ। देखो आइलैंड तो ये खूबसूरत है क्योंकि चारों तरफ समुद्र है, पानी है। बाकी उतना खास इसका मतलब व्यू कुछ नहीं है। ये कुछ आकर्षण के लिए बना रखे हैं, प्लास्टिक की बोतल से नलका बना रखा है। ये हमारा नेशनल एम्बलम है। और ये समुद्र है यहाँ पे। इस साइड समुद्र में जाना अलाउड नहीं है, जैसे हम बाकी बीचेस में नहाते हैं यहाँ वो अलाउड नहीं है। कोस्ट गार्ड आपको अंदर नहीं जाने देते क्योंकि सेफ भी नहीं है जाना यहाँ। तो ये आइलैंड सेंट मैरी आइलैंड कहते हैं कि जब वास्को डी गामा आया था तो सबसे पहले उसने इसी आइलैंड पे लैंड किया था। तो इसको फर्स्ट आइलैंड ऑफ इंडिया कहने में भी कोई हर्ज नहीं है। इसको फर्स्ट आइलैंड ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं। देखो कितना खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। अगर यहाँ आओ तो इसको मिस मत करना कभी भी, यहाँ जरूर आना एक बार। जब आप यहाँ आगे देखोगे तो आप देखोगे जो ये चट्टानें हैं ये काले रंग की हैं। तो मैं आपको बताऊँ ये काले रंग की इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे कहते हैं करोड़ों साल पहले वोल्केनिक इरप्शन हुई थी जिसकी वजह से लावा निकला था। और जब वो लावा निकलने के बाद वो ठंडा हुआ और जब वो सेटल डाउन हुआ तो उसने इस कलर की शेप ले ली। तो ये पत्थर नहीं है, चट्टानें नहीं है, ये लावा है जो ठंडा होने के बाद जम गया था यहाँ पे। और ये इस पत्थर सिर्फ यहीं पाया जाता है और कहीं नहीं पूरी इंडिया में।
5:30 होने वाले हैं और 5:30 लास्ट को है बोट वापस ले जाने के लिए, इसलिए हमारे को जाना पड़ेगा। थोड़ा कम टाइम मिला, लेकिन 1-1.5 घंटा भी बहुत है यहाँ घूमने के लिए, ज़्यादा टाइम की जरूरत नहीं। Woke up late, missed the morning glaze, but the sunlight hits in so many ways. Grabbed my shades and hit the streets, no plan, chasing vibes like seashells in the sand. Radio hums a tune I can't name. हाय गाइस, हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी मुकाम पर।